ऐसी मशीन पूरे ब्रह्मांड को निगलने निकल पड़े जिसे खुद मौत भी रोकने से डरती हो, तो क्या इंसान और ट्रांसफॉर्मर मिलकर उसे रोक पाएंगे? ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों में एक ऐसा दानव मौजूद था जो किसी दुनिया पर राज नहीं करता था बल्कि पूरी दुनिया को ही निगल जाता था। उसका नाम था यूनिक्रॉन। उसके लिए ग्रह सिर्फ ईंधन थे और विनाश उसका अस्तित्व। लेकिन इस बार उसकी नजर एक ऐसी शक्ति पर पड़ी थी जो उसे पूरे ब्रह्मांड में अजेय बना सकती थी। एक रहस्यमयी चाबी जो समय और अंतरिक्ष के रास्ते खोल सकती थी। उस चाबी की रक्षा कर रहे थे मैक्सिमल्स, प्राचीन योद्धाओं की एक जाति। उनका नेता अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो कोई भी दुनिया सुरक्षित नहीं बचेगी। इसलिए उसने युद्ध से ज्यादा जरूरी चीज चुनी, चाबी को बचाना। लेकिन उनके पीछे लगा हुआ था मौत का सबसे खतरनाक शिकारी, यूनिक्रॉन का सबसे निर्दयी सैनिक स्कॉर्ज। उसकी सेना सिर्फ हमला नहीं करती थी, वह सामने वाले की पहचान तक मिटा देती थी। भागते भागते आखिरकार मैक्सिमल्स का नेता घायल हो गया। चाबी उसके हाथ से छूट गई और तभी युद्ध भूमि पर एक विशाल योद्धा बिजली की तरह उतरा, ऑप्टिमस प्राइमल। उसका हमला सिर्फ ताकत नहीं था, वह उम्मीद का ऐलान था। कुछ ही सेकंड में दुश्मनों की कतार टूटने लगी। तभी सच सामने आया। यह चाबी कोई साधारण हथियार नहीं थी बल्कि यूनिक्रॉन के लिए पूरे ब्रह्मांड का दरवाजा थी। अगर वह इसे हासिल कर लेता तो वह किसी भी दुनिया तक पल भर में पहुंच सकता था। और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब बदल दिया। मैक्सिमल्स के नेता ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया ताकि बाकी साथी चाबी लेकर बच निकले। कई बार सबसे बड़ी बहादुरी जीतने में नहीं होती बल्कि दूसरों को बचाने के लिए खुद मौत के सामने खड़े हो जाने में होती है। जब बाकी सभी निकल गए तब वह अकेला खड़ा रहा, चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ एक आखिरी उम्मीद। उसे पता था कि वह यह लड़ाई नहीं जीत सकता, लेकिन शायद उसकी कुर्बानी करोड़ों जिंदगियां बचा सकती थी। कुछ ही पलों बाद विनाश का वह शिकारी उसके सामने था। लड़ाई शुरू हुई लेकिन ज्यादा देर नहीं चली। तेज वार, सीने के आर पार जाती तलवार और फिर एक विनाशकारी हमला। मैक्सिमल्स का नेता वहीं गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले वह पूरी काम कर चुका था। चाबी को पृथ्वी की तरफ भेज दिया गया था। अब अकी हुए अगला युद्ध इंसानों की दुनिया में होने वाला था। सालों बाद पृथ्वी पर सब सामान्य दिख रहा था। लोग अपनी अपनी परेशानियों में उलझे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आसमान के पार एक ऐसा खतरा जाग चुका है जो पूरी दुनिया को मिटा सकता है। उसी दौरान एलेना नाम की एक रिसर्चर को म्यूजियम में एक रहस्यमयी वस्तु मिलती है। वह उसे प्राचीन सभ्यता का हिस्सा समझकर जांच शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे एक्टिव करती है आसमान में ऊर्जा की एक विशाल लहर उठती है। दूर कहीं ऑप्टिमस प्राइम तुरंत उस ऊर्जा को पहचान लेता है। सालों से बिछड़े ऑटोबॉट्स के लिए यह सिर्फ एक संकेत नहीं था, यह घर लौटने की उम्मीद थी। साइबरट्रॉन उनका खोया हुआ ग्रह, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वही संकेत यूनिक्रॉन की सेना तक भी पहुंच चुका है। इधर कहानी का दूसरा चेहरा था नोआ, एक पूर्व सैनिक जिसने युद्ध से तो बचकर वापसी कर ली थी, लेकिन जिंदगी की लड़ाई अभी भी हार रहा था। उसका छोटा भाई गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी इंसान से वो काम भी करवा देती है जिनसे वह खुद नफरत करता हो। इसलिए नोआ चोरी की दुनिया में उतर चुका था, लेकिन जिस कार को वह चुराने गया वह साधारण कार